एक और रेल दुर्घटना। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की कई बोगियां पलट गई। इनकी संख्या 10 से 12 बताई जा रही है। वीडियो अपलोड करने तक मरने वालों की या घायलों की संख्या अंतिम रूप से नहीं आ सकी थी, क्योंकि राहत और बचाव कार्य उस समय चल ही रहा था। आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार 4 लोगों की मरने की खबरें हैं। घायलों की संख्या ज्यादा हो सकती है। उनका इलाज किया जा रहा है। 10 से 12 बोगियों का पलट जाने का मतलब है दुर्घटना बड़ी है और गंभीर है। जिस तरह से इनकी बोगियां यहाँ उड़कर आ गई है, उलट पलट गई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं दुर्घटना किसी भी सूरत में मामूली नहीं है। जब ट्रेन किसी ट्रेन से टकराई नहीं तो पटरी से उछलकर इतनी दूर गिरने का क्या कारण रहा होगा, ये तो जांच से ही पता चलेगा। लेकिन इसमें बैठे यात्रियों को चोट तो लगी ही होगी। अभी उनकी संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन कहाँ वे घर पहुंचने की तैयारी में निकले थे, कहाँ उनके सामान इस हाल में पटरियों पर बिखरे नजर आए। स्थानीय लोगों ने तुरंत आकर राहत कार्य का काम संभाल लिया। बाद में स्थानीय प्रशासन भी जुड़ गया और लोगों को निकाला जाने लगा। कई बोगियों से लोग खुद निकलने में सफल रहे। पटरी से उतरने के बाद बोगियों की यह हालत नजर आ रही थी। 10 बोगियों का उतर जाना मतलब रेलवे अपनी खामियों पर ध्यान नहीं दे रहा है। 1 महीना पहले पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना हुई थी, तब कितने ही सवाल उठे थे। उसके बाद एक और भीषण दुर्घटना मीडिया में वायरल वीडियो से पता चल रहा था कि दुर्घटना के बाद लोग बोगियों से निकलकर भाग रहे थे। ये ट्रेन 18 जुलाई को करीब 12 बजे चंडीगढ़ से रवाना हुई थी। गोंडा और बस्ती के बीच झिलाई स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। इस दुर्घटना को मरने वालों की संख्या से नहीं आंका जा सकता, लेकिन बोगियों की हालत बता रही है कि जानो माल का नुकसान कई ज्यादा हो सकता है। घायलों का जिस अस्पताल में इलाज किया जा रहा है वो प्राथमिक उपचार के लिए उपयुक्त लगता है, लेकिन जिन्हें घर पहुंचना था वे एक अनजान जगह के अस्पताल में इलाज करा। देखिए, करीब जो आपके सामने जो डब्बे डिरेल हैं आपको दिख ही रहे हैं। कैजुअलिटी इसमें अभी तक कोई पक्की खबर नहीं है, इसलिए हम उस पर कोई जिक्र नहीं करना चाहते हैं। हमारे सारे अधिकारियों से भेंट हो गई है। यहाँ पे जितने घायल अवस्था में लोग हैं उनको मनकापुर सीएचसी और गोंडा भेजा जा चुका है। बाकी जो यात्री हैं उनको सड़क तक, मेन रोड तक ले आने का हम लोग भी प्रबंध कर रहे हैं और प्रशासन भी प्रबंध कर रहा है। वहाँ मेन रोड से उनको बस लगवा दी गई है जिससे वो मनकापुर रेलवे स्टेशन पहुँच सके। मनकापुर रेलवे स्टेशन पे हमने डीआरएम से हमारी बात हो गई है। गोरखपुर में ट्रेन तैयार हो रही है, स्पेशल ट्रेन, रिलीफ ट्रेन, वो आएगी और यहाँ से ये जो यात्री आगे जा रहे थे, गोरखपुर जा रहे थे, कटिहार जा रहे थे, जो आगे अपने जगह पे जा रहे थे, उनको ये ट्रेन यहाँ पे लोड करके उनको अपनी अपनी जगह पे पहुंचाया जाएगा। देखिए, ये जब डीआरएम साहब आएंगे वो जायजा लेंगे, उनकी टेक्निकल टीम ही बता पाएगी, या प्रशासन और हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये मुख्य मार्ग है, मुख्य लाइन है, रेलवे मार्ग है, तो उसको हमारे बहुत जल्दी ही एकदम प्रायोरिटी पेस पे चालू करने का निर्देश मंत्रालय से, उसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले 10 जून को दार्जिलिंग के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी और मॉल गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में 10 यात्रियों की जान चली गई, 47 यात्री घायल हो गए। तभी भी रेल मंत्री को लेकर काफी सवाल उठे और विपक्ष ने आलोचना की कि निजीकरण के चक्कर में रेल को बर्बाद कर दिया गया है। रेलवे की हालत को लेकर पिछले 1 साल से लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब ओडिशा के बालासोर में 2 रेलगाड़ियां और 1 मालगाड़ी की आपस में टक्कर हो गई। जून 2023 में हुए इस भीषण दुर्घटना में 291 से अधिक लोगों की मौत हो गई, 900 से अधिक लोग घायल हुए। तब कवच को लेकर काफी सवाल उठा। रेल मंत्रालय कवच को लेकर इतने दावे करता है, इससे क्यों नहीं सभी रूटों पर लगाया जा सकता है। हाल ही में सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने पहले ही भाषण में ये सवाल उठाया था, जितना पैसा एक रूट पर बुलेट ट्रेन लाने में खर्च किया जा रहा है, उससे कम में सारी गाड़ियों में कवच लग सकता है। You are sanctioning 1,08,000 crores, 1,08,000 crores for one single Mumbai-Ahmedabad bullet train. A basic high-speed rail network costs 200 crores per kilometer. The Indian Railways is touting the Kavach anti-collision system. It's an automatic train protection system as the cheapest in the world, says 50 lakhs per kilometers is the cost.
The total rail tracks in India is roughly about 126,000 kilometers. So the cost of covering all of India with Kavach is going to be 63,000 crores. All of India's Kavach costs 63,000 and one single Ahmedabad-Mumbai bullet train costs 1,08,000. Please look at the numbers. Last June in Balasore, 3 trains collided, 296 people died. The ministry said Kavach was not operational on that route. Last week, Kanchenjunga Express collided with a goods train in New Jalpaiguri. 10 people died. Again, the ministry said Kavach is not operational on the route. The Economic Times had a survey which said at the current level of funding, it will take 50 years for all of India to be covered under Kavach. And you're telling us about bullet trains. इस एक साल में कई रेल दुर्घटनाएं हुई। 2 महीने में दूसरी दुर्घटना है। महुआ मोइत्रा का ये भाषण बता रहा है कि रेलवे की सुरक्षा को लेकर चर्चा और पहल की सख्त जरूरत है। 18 जुलाई को रेल मंत्री का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वे भारत के विकास के लिए जरूरी प्रमुख सेक्टरों में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। रेल मंत्री के जन्मदिन के दिन दुर्घटना हो जाए ये एक दुखद संयोग भर है, लेकिन सवाल है कि क्या रेलवे सुरक्षा को नजरअंदाज करती है? कब तक सुरक्षा को नजरअंदाज करेगी? चुनाव से पहले मोदी सरकार इस बात का प्रचार किया करते थे कि 25,000 करोड़ की लागत से 500 रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। स्टेशन चमक उठे, कौन नहीं चाहता, लेकिन क्या 500 स्टेशनों में एक साथ इतना सारा पैसा लगाना सही है? इन सभी 500 को एक साथ अमृत भारत स्टेशन में बदलना जरूरी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की प्राथमिकता रेलवे की बुनियाद मजबूत करने की छोड़ भारी रूप से चमकाने की हो गई है? गाड़ी अच्छी हो, सुरक्षित हो, स्टेशन 5 स्टार ना भी रहे, काफी है, तो लोग स्वीकार कर लेंगे। कम से कम सुरक्षित घर तो पहुंच जाएंगे। मॉल जैसे स्टेशनों क्या करेंगे? आप कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर को भूल गए हैं, लेकिन रेलवे अपनी जांच में माना गया है कि लोको पायलट की मुकम्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है। अखबारों में इस दुर्घटना की जांच को लेकर रिपोर्ट छपी है। उसे पढ़कर वाकई लगता है कि रेलवे में कुछ और कहा जा रहा है, चल कुछ और रहा है। 10 साल गुजर गए, आज रेलवे की हालत ऐसी क्यों है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव इन हादसों की जवाबदेही स्वीकार करें। खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार ने रेल सुरक्षा को पूरी तरह से अनदेखा किया है, बर्बाद कर दिया है। सेफ्टी कमिश्नर ने कहा है कि ये दुर्घटना होनी थी, इसका इंतजार हो रहा था। खड़गे की ये बयान कांग्रेस पार्टी ने अश्विनी वैष्णव के समय रेल दुर्घटना की पूरी सूची, बल्कि पूरी मोदी सरकार की 10 साल के दौरान की पूरी सूची ट्वीट की है। मीडिया में छपी खबरों ने बताया गया है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने स्वीकार किया है कि कंचनजंगा रेल दुर्घटना मामले में कई स्तर पर गड़बड़ियां थी और इन गड़बड़ियों के चलते ही दुर्घटना हुई है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने अपनी जांच में पाया है कि ट्रेन के चलाने के प्रबंधन में कई स्तर पर गड़बड़ी हो रही है। सिग्नल फेलियर भी रहा। यह भी कहा गया है कि स्टेशन मास्टर और लोको पायलट की पर्याप्त काउंसलिंग की नहीं जाती। इस कारण सब अलग अलग तरीके से सिग्नल की व्याख्या करते हैं और नियमों को लेकर स्पष्ट राय नहीं बन पाती। यहाँ तक कि लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को वॉकी टॉकी नहीं दी जाती। वे मोबाइल फोन से बात कर रहे थे। स्टेशन मास्टर ने लोको पायलट को सिग्नल क्रॉस करने की इजाजत दे दी। ट्रेन मैनेजर के इशारे को लोको पायलट ने हल्के में लिया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर और चीफ लोको पायलट को पता ही नहीं था किस निर्देश को गंभीरता से लिया जाए। रिपोर्ट में लिखा है कि टीचर को ही विषय नहीं पता है तो वो छात्रों को क्या पढ़ाएगा। चीफ लोको पायलट को पता ही नहीं लोको पायलट को क्या इशारा करना है और लोको पायलट को पता नहीं कि चीफ लोको पायलट के इशारे को कैसे समझना है। इस रिपोर्ट में क्यों कहा गया है सारे लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के पास वॉकी टॉकी होना चाहिए? यही तो छपा है। रेलवे मंत्री भी पढ़ सकते हैं। वॉकी टॉकी तक नहीं दे पा रहे हैं और 25,000 करोड़ रुपए लगाकर अमृत भारत स्टेशन बनवा रहे हैं। सोचिए,
यहां तक कहा गया है कि चीफ लोको पायलट क्या सिग्नल दे रहा है, ट्रेन चला रहे लोको पायलट उस सिग्नल को सही से समझते हैं? नहीं, इसका मुकम्मल ट्रेनिंग नहीं, ये तो बहुत बड़ी चूक है। जब ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर को पूरी तरह से प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, तब तो रेल यात्रा भगवान भरोसे है। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि गोंडा के पास जो दुर्घटना हुई है उसका लोको पायलट से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अभी कारण स्पष्ट नहीं है और हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। पहले की दुर्घटनाओं के सिलसिले में जो मुद्दे उठे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। रेल मंत्री जी भी दावे करें, रेलवे की ही रिपोर्ट कहने लग जाएगी कि कंचनजंगा और मालगाड़ी में टक्कर ही इसलिए हुई है क्योंकि लोको पायलट स्टेशन मास्टर को सिग्नल की बेसिक ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी गई थी, उनके पास वॉकी टॉकी नहीं है। अब जरूर रेल मंत्री वॉकी टॉकी पर बड़ा सा डाटा लेकर ना आ जाए, लेकिन रेल मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए कि सिग्नल फेलियर क्यों हो रहे हैं, रेल दुर्घटनाएं क्यों हो रही है, वॉकी टॉकी क्यों नहीं सबके पास है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, हमारी एक ही मांग है, सभी रूटों पर एंटी कोल्यूजन सिस्टम कोच लगाया जाए ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगे। रेलवे के लिए एक और बुरा दिन। आप ये बेहतर बता सकते हैं कि रेल यात्राओं का आपका अनुभव क्या है, इन 10 वर्षों में कितना बेहतर हुआ है, क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं? शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज।